की डेड बॉडी को फेंक देता है अपने दूसरे दोस्त के साथ मिल करके और सब लोगों को जो है वो गुमराह करता रहता है। बता दें दोस्तों कि ये बॉयफ्रेंड कौन है, महज इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है और ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहाँ पे सूटकेस में जो है वो अ, डेड बॉडी को छुपा दिया जाता है और यमुना में फेंक दिया जाता है। 3 से 6 जिलों की पुलिस वाले जो है वो ढूँढ रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद जो है वो पूरी सच्चाई का पता चलता है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कानपुर में आकांक्षा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है। इसका जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर के जो फैक्ट दोस्तों सामने आए हैं, उसपे हत्या के बाद जो है वो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सूरज, आकांक्षा के मोबाइल से उसके परिवार को गुमराह जो है वो करता चला जाता है। माँ और बहन से चैट करते हुए कभी लिखता है कि मैं लखनऊ में हूँ, कभी लिखता है कि मैं कहीं दूर हूँ, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी। कभी लिखता है सूरज के खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों कर दी, उससे मेरा कोई भी जो है वो लेना देना नहीं है। इधर माँ विजय श्री अपनी बेटी आकांक्षा आकांक्षा की माँ होती है, आकांक्षा को बहुत जगह ढूंढती रहती है। 23 जुलाई 2025 को कानपुर शहर आने के बाद वह रेस्टोरेंट और आकांक्षा के किराए के घर पहुंचती है, जहां पर सूरज के साथ जो है वो आकांक्षा लिव इन में जो है वो रह रही थी। मगर न आकांक्षा मिलती है और ना ही उसका बॉयफ्रेंड सूरज मिलता है। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो मान रही थी कि आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई है। मगर कानपुर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 8 अगस्त 2025 को हनुमत विहार थाने में आकांक्षा की मिसिंग की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई जाती है। इसके बाद बॉयफ्रेंड सूरज ने 5 सितंबर 2025 को घर खाली कर देता है। अब मकान मालिक ने विजय श्री को बताया कि जब सूरज घर से सामान बाहर निकाल रहा था, तब उस वक्त आपकी बेटी उसके साथ में नहीं थी। सूरज जो है वो अकेला ही सामान निकाल रहा था। उन्होंने बेटी के सामान के बारे में भी जो है वो मकान मालिक से पूछताछ की। तब पता चलता है कि वो एक किराए के मकान लेने के लिए आई थी। उसके साथ काले रंग का एक सूटकेस था। मगर बॉयफ्रेंड ने जब घर खाली किया तब वो सूटकेस दिखाई नहीं दिया। यही वो पहला मौका था जब माँ को बॉयफ्रेंड पर शक हो जाता है। ये बात जो है वो विजय श्री ने पुलिस को जाकर के बता दी। मोबाइल लोकेशन जो है वो पुलिस बार-बार खंगालती रहती है, जिसमें जो उसका बॉयफ्रेंड फंस जाता है। 15 सितंबर को पुलिस ने जो है वो सूरज को फिर हिरासत में ले लिया जाता है। 4 घंटे की पूछताछ में सूरज लगातार यही बताता रहता है कि मेरी आकांक्षा से झगड़ा हुआ, इसके बाद वो घर से चली गई, मुझे दोबारा बात नहीं हुई, वो कहाँ है ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। सूरज की लोकेशन 21 जुलाई 2025 की रात को कानपुर से बांदा की तरफ मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रही थी। खास बात दोस्तों ये थी कि आकांक्षा के मोबाइल की लोकेशन भी इस दरमियान बांदा तक जो है वो जाती है। फिर फोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद जब सर्विलांस रिपोर्ट जो है वो सूरज के सामने टेबल पर रखी जाती है, तो वह जवाब जो है वो बिल्कुल भी देने के काबिल नहीं होता। वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। उसने स्वीकार कर लिया है कि 21 जुलाई की रात मैंने आकांक्षा को मार कर काले रंग की सूटकेस में बांदा के पास चिल्ला घाट ले जाकर यमुना नदी में जो है वो फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने 16 सितंबर 2025 को आकांक्षा के किडनैप करके मर्डर करने की जो है वो एफआईआर लिखी थी। इस मामले में मां विजयश्री पुलिस को बताती हैं कि पहले एक्टिव हुई होती तो मेरी बेटी की लाश मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती। अब सूरज के कबूलनामे के बावजूद हमारा केस जो है वो और कमजोर हो गया है। माँ बोली गरीब जरूर है। दोनों बेटियां जॉब करने करने कानपुर के शहर गई हुई थी। लव स्टोरी में जो है वो दोस्तों मर्डर की पूरी कहानी को समझने के लिए आकांक्षा की माँ विजय श्री से हमने बातचीत की। हमने सबसे पहले उनके परिवार में पूछा। उन्होंने बताया कि उनके पति जो हैं वो विजय श्री के पति सुरेश उर्फ बच्चन लाल की 3 साल पहले ही मौत हो चुकी होती है। इनका परिवार जो है कानपुर देहात
रूरा के सुजनीपुर गाँव में रहता है। घर में जो है वो 4 बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा सूरज, बेटियाँ प्रतीक्षा, आकांक्षा उर्फ माही और आदर्श थी। पति की मौत के बाद पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है, मतलब उनकी माँ के ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी आ जाती है। जबकि हम बहुत ही गरीब थे, इसलिए मेरी दोनों बेटियाँ प्रतीक्षा और आकांक्षा कानपुर में किराए पर मकान लेकर रहने लगी और वर्रा में गुड फूड रेस्टोरेंट में प्राइवेट जो है वो जॉब करने लगी। फिर आगे क्या होता है दोस्तों कि जो आकांक्षा की सूरज से दोस्ती अ, होती है। आकांक्षा अपनी माँ को बताती है कि इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती सूरज से हुई थी। सूरज फतेहपुर बिंदगी के हरीखेड़ा गांव का जो है वो रहने वाला है। फिर वो बहन का घर छोड़कर सूरज के पास, पुलिस आगे पूछती है कि वो बहन का घर छोड़कर सूरज के पास क्यों चली गई? वो कहती है, माँ बताती है कि वो सूरज के बहकावे में पूरी तरह से थी। कहती थी कि उसी से शादी भी करूंगी। मैंने भी कभी मना नहीं किया। वो 11 जुलाई को सूरज के पास हनुमत विहार इलाके में किराए का कमरा लेकर लिव इन में जो है वो सूरज के साथ रहने लगी थी। अ, सूरज ने भी जो है वो दोस्तों वो पुलिस कस्टडी में जो है वो मर्डर की कहानी सुनाई। उसने कहा कि ये 21 जुलाई की बात है। हम दोनों रेस्टोरेंट पर काम कर रहे थे। इस दौरान मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल आया था। माही ने वीडियो कॉल देख लिया। वो नाराज हो गई और हम दोनों का पहले रेस्टोरेंट में झगड़ा हो जाता है। फिर न आने पर भी काफी तू-तू मैं होती है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस दिन उसने मेरे ऊपर जो है वो हाथ छोड़ दिया। मेरे सिर पर खून सवार हो गया था। मैंने उसको पकड़कर गर्दन दबा दी। 2 मिनट बाद ही उसकी सांस जो है वो टूट जाती है। वो गुस्से में सूरज जो है उसकी गर्दन दबा देता है और और उसकी जो है वो आकांक्षा की जो है वो होश एकदम खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सूरज बताता है कि उसको कुछ भी दोस्तों समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। अभी उसने सबसे पहले ये कहानी अपने दोस्त आशीष को बताई। उसने ही मुझसे कहा कि यमुना में बाढ़ आई हुई है। उसने मुझे कहा कि यमुना में बाढ़ आई हुई है, तुम सूटकेस में उसकी बॉडी को रख लो, फिर बाइक पर हम लोग चलते हैं, बॉडी को नदी में फेंक देंगे। घर में ही काले रंग का सूटकेस रखा हुआ था। उसने बॉडी को रखकर हम लोग 135 किलोमीटर दूर बांदा के चिल्ला घाट पर पहुंचे। यहाँ यमुना की धारा में ट्रॉली बैग में फेंक दिया। सूरज ने बताया कि इसके बाद मैं घर वापस आ गया और आकांक्षा का मोबाइल जो है वो उसके पास था। इसके बाद वह उसकी बहन और माँ के कॉल आ रहे थे। मैं डरा हुआ था, इसलिए सोचा कि आकांक्षा बनकर उन्हें मैसेज कर दूंगा तो वह लोग अपनी बेटी को ढूंढेंगे नहीं। इसलिए मैंने लिख कर भेजा कि मैं लखनऊ आ गई हूँ, चिंता मत करना, रक्षाबंधन तक वापिस आ जाऊंगी। मगर उसकी माँ लगातार फोन किए जा रही थी। फिर मैंने लिख कर भेजा कि बात नहीं कर सकती हूँ, तब उन्हें शक हो गया। अ, अब क्या होता है कि नदी की धारा जो है वो 2 दिशा में बढ़ती है। एक धारा बांदा की तरफ बढ़ती है तो एक धारा चित्रकूट होकर आगे बढ़ती है। दूसरी धारा प्रयागराज और भदोही की तरफ जाती है। दूसरा अ, अब क्या होता है कि मर्डर जो है वो 21 जुलाई को हुआ। सर्च ऑपरेशन 17 सितंबर से शुरू हुआ है। पानी ज्यादा होने की वजह से बॉडी मिल नहीं सकी। अब इसके बाद कानपुर पुलिस ने जो है प्रयागराज, भदोही, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट के पुलिस के साथ केस की डिटेल शेयर की। अब 6 जिलों की पुलिस में जो है वो 200 ढूंढने की लगी, जिसमें 200 कर्मचारी जो है वो पुलिस कर्मी नदी के किनारे किनारे बॉडी की तलाश जो है वो कर रहे थे। साथ ही 21 जुलाई के बाद इन जिलों के थानों में मिली महिलाओं की बॉडी की डिटेल भी इकट्ठा की जा रही है। अभी तक पुलिस को आकांक्षा के हुलिये से मिलती जुलती कोई भी बॉडी नहीं मिली है और पोस्टमार्टम हाउस से भी डिटेल ली जा रही है। 5 टीमों का अलग-अलग जिलों में भेज दिया गया है। वहां से लोकल पुलिस जो है वो लोकल पुलिस वालों को मिलकर हम बॉडी को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। अब आगे दोस्तों माँ बताती है कि मैंने सपने में उसे नदी के पास बैठे देखा।
माँ विजय श्री कहती है कि 22 जुलाई की रात मैंने एक सपना देखा, उसमें अपनी बेटी को नदी के किनारे बैठी हुई देखा। मैं बहुत जो थी वो दोस्तों घबरा गई। सुबह बेटी को कॉल किया तो लगातार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद मैंने कानपुर में रहने वाले दूसरी बेटी परीक्षा को कॉल किया। उसने आकांक्षा को कॉल किया लेकिन बात नहीं हो सकी। उसे भी नहीं था पता कि वो कहाँ कमरा लेकर रहती है। 23 जुलाई को जो है वो माँ कानपुर पहुँच जाती है। बर्रा थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत देती है, क्योंकि बेटी जो है वो बर्रा थाना क्षेत्र के कान्हा फूड रेस्टोरेंट में काम करती है। बर्रा पुलिस ने जो है वो माँ को नौबस्ता थाने भेज दिया। वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स इन लोगों को नहीं मिलता है। 24 जुलाई को पुलिस कमिश्नर के पास बेटी के लापता होने की शिकायत जो है वो दर्ज कराई जाती है। वहाँ से इस मामले की जाँच जो है वो नौबस्ता थाने को भेज दी जाती है। जब माँ नौबस्ता थाने पहुँचती है तो तब पता चलता है कि रेस्टोरेंट हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में आता है। इसके बाद में माँ जो है वो वहाँ जाती है और बेटी के लापता होने की शिकायत जो है वो देती है। 8 अगस्त को हनुमंत विहार थाने में उनकी बेटी गुमशुदगी की दर्ज की रिपोर्ट जो है कर ली जाती है। माँ विजयश्री दोस्तों को बताती हैं कि हनुमंत विहार थाने की पुलिस 8 सितंबर को गुमशुदगी लिखकर शांत बैठ गई। दरोगा सुशील कहते हैं कि किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होगी, वापस आ जाएगी। पुलिस के रवैये से झल्लाकर मैंने खुद ही कानापुर रेस्टोरेंट में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि माही ने उन्हें मैसेज भेजा था कि अब वह नौकरी नहीं करेगी, लखनऊ में दूसरी जॉब कर ली है। माँ ने कहा फिर मैं अपनी बेटी के किराए के घर जानकारी जुटाते हुए वहां पहुंची। दूसरे किराएदारों ने बताया कि 21 जुलाई के बाद से उन्होंने आकांक्षा को नहीं देखा था और 5 सितंबर को उसका बॉयफ्रेंड सूरज माही का पूरा सामान उठाकर ले गया और कमरा खाली कर दिया था। माँ आगे बताती हैं कि सूरज के कमरा खाली करने के बाद से मेरा माथा ठनक गया। मैंने पूछा मेरी बेटी का काले रंग का ट्रॉली का बैग था ही नहीं। किराएदार ने बताया कि जब वो आई तो ट्रॉली बैग था, लेकिन जब कमरा खाली हुआ तो ट्रॉली बैग नहीं था। अब माँ कमरे के भीतर पहुंची तो अलमारी पर एक दीपक जल रहा था। माँ को शक हो गया किसी की मौत के बाद ही कमरे में कोई बुरी आत्मा नहीं रहे, इस वजह से लोग दीपक जलाते हैं। अब इसके साथ ही विजय ने बताया कि माही के मोबाइल में बड़ी बहन का नंबर भैया नाम से सेव था। जब इधर से आकांक्षा को मैसेज किया तो सूरज को पता नहीं था कि यह नंबर किसका है। भैया देकर जवाब दिया कि भैया मैं लखनऊ में हूँ। इससे शक और गहरा गया कि दीदी को अचानक भैया क्यों बोल रही है। विजय श्री ने इन सभी तथ्यों के साथ अपनी शिकायत लखनऊ के 1076 पर दर्ज करवाई। वहां से मामले में सख्ती बरती गई और हनुमंत विहार थाने को जांच का आदेश हुआ। तब जाकर 15 सितंबर को हनुमंत विहार थाने से कॉल आती है और इसके बाद वह थाने पहुंची और मामले में साक्ष्यों के साथ जानकारी दी। पुलिस कमरे पर पहुंची तब उसे पूरा मामला समझ आ गया कि अब कोई लव अफेयर में भागने का मामला नहीं है बल्कि मर्डर की ओर इशारा लग रहा है। इसके बाद पुलिस ने सूरज को कॉल करके पूछताछ करने के लिए बुलाया। इधर पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन समेत अन्य तथ्य जो थे वो जुटा लिए। पुलिस ने एविडेंस के से पूछताछ की तो सूरज जो है वो दोस्तों टूट जाता है और मर्डर केस का खुलासा कर देता है। 16 सितंबर को मां विजय श्री की शिकायत पर अपहरण और हत्या की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर ली जाती है। इसके बाद माही की हत्या के बाद सूरज और उसके दोस्त अब दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अब आकांक्षा तो इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उसकी माँ का रो रो करके बहुत बुरा हाल है। दोस्तों आज की कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना। कल की कहानी फिर से मिलेगी। जय हिंद।